दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो इंसान भी आया है उसे एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हर मखलूक और जी रूह को देर से ही सही लेकिन सबको यहाँ से जाना है। ज़माने की इब्तदा से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी व सारी है और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगी। लेकिन इब्राहीमी मज़ाहिब का अक़ीदा ये है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुक्म से मुर्दे उठ खड़े होंगे, मगर इस हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तारीख़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद हस्ती थे कि जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दे रखा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते। लेकिन ईयर 1940 में सोवियत यूनियन के एक साइंसदान डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉरिश, जिसे मुर्दा लोगों को जिंदा करने के हवाले से एक पागल साइंसदान कहा जाता था, उसने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। रॉबर्ट ने लैब के अंदर एक मुर्दा कुत्ते के सिर को एक मशीन के साथ कनेक्ट किया और जैसे ही उस मरे हुए कुत्ते के मुंह पर साइट्रिक एसिड लगाया गया, वो फौरन अपनी ज़बान हिलाने लगा। जब उसकी आंखों पर लाइट दिखाई गई तो वो उस रोशनी को देखकर हरकतें करने लगा। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंस की दुनिया में उस वक्त तहलका मचा दिया था। सोवियत और नाजी हुकूमत ने साइंसदानों को खास तौर पर हिदायत दी कि वो मुर्दों को जिंदा करने के पुरइसरार मौजू पर रिसर्च करें। दरअसल मुर्दों को जिंदा करने की ये इंसानी ख्वाहिश कोई नई नहीं है, बल्कि ज़माने कदीम से ही लोग किसी ऐसी पुरइसरार कुव्वत, जादू या दवा की तलाश में रहते थे जो मुर्दा शख्स को जिंदा कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ज़माने कदीम की मेडिकल साइंस आज की जदीद मेडिकल साइंस से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जहाँ तिब के माहिरीन रूहानी लोग होते थे, उनका मानना था कि बीमारियाँ देवताओं की तरफ से आती हैं और बीमारी की वजह बुरी रूहें, लानतें और अज़ाब इलाही होती हैं। इसलिए ये लोग बीमारियों की शिफा याबी के लिए न सिर्फ दवा, मशरूब और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते, बल्कि मुख्तलिफ रसूमात, दम, तावीज़, मंतर और ख्वाबों के ज़रिए भी बीमारियों का इलाज किया जाता था। गर्ज ये कि कदीम सिविलाइजेशंस जादू और तिब यानी मेडिकल साइंस को एक ही चीज़ मानते थे और इनमें कोई फ़र्क नहीं करते थे। जहां इन लोगों का अकीदा ये था कि बीमारी में मुब्तला करना और बीमारी से शिफा याबी देवताओं के हाथों में होती है, वहीं उनका ये भी मानना था कि यही देवता मुर्दा शख्स को जिंदा भी कर सकता है। और अगर तबीब देवताओं के इस राज को जान लें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये तबीब भी मुर्दा इंसान को जिंदा करने में कामयाब हो सकते हैं। मसलन कदीम मिस्र में लिखी गई एक किताब द बुक ऑफ डेड के अंदर मुख्तलिफ मंतर, दुआएं और जादुई फार्मूले लिखे गए हैं जो मरने वालों को बाद की ज़िंदगी से वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। कदीम मिस्र के पाइपरस पर देवता ओसिरिस की एक लोक दास्तान लिखी गई है, जिसके मुताबिक जब ओसिरिस के भाई सीत ने उसे कत्ल किया तो ओसिरिस की बीवी आइसिस ने उसके जिस्म के एज़ा इकट्ठे किए और इसे अपने बेटे हुरस के लिए दोबारा जिंदा कर दिया। लिहाजा तिब्बी तरीक़ाकार और इस तरह के जादुई दवाइयों के इस्तेमाल के लिए मिस्री लोग ओसिरिस देवताओं को ही पुकारा करते थे। कदीम यूनान में एस्क्लेपियस तिब का यूनानी देवता माना जाता था, जो मुर्दों को जिंदा करने की सलाहियत रखता था। यूनानी लोक दास्तानों में उसने कई बड़ी शख्सियात को मौत के बाद जिंदा किया था। कहा जाता है कि यूनान की एक अजीबोगरीब सांप नुमा औरत मेड्यूज़ा के गर्दन के दाएं जानिब से निकलने वाले खून में ऐसी तासीर थी जिससे हर जख्म और बीमारी ठीक हो जाता था। एस्क्लेपियस मेड्यूज़ा के उसी खून को हासिल करने में कामयाब हुआ था, जिसे वो हमेशा एक बोतल में रखता था और ज़रूरत पड़ने पर उस खून से लोगों का इलाज करता और मुर्दों को जिंदा करता। कहा जाता है कि एक मर्तबा एस्क्लेपियस किसी वीरान इलाके से सफ़र कर रहा था कि रास्ते में उसे एक सांप मिला जिसे एक किसान ने जख्मी कर दिया था। एस्क्लेपियस को सांप पर तरस आया और उसने उस सांप को दूध पिलाया
और उसका इलाज करके उसे सेहतमंद कर दिया। शुक्रगुजारी करते हुए सांप एस्क्लेपियस की लाठी के चारों तरफ लिपट गया। उस दिन से ये निशान शिफा बख्शी की ताकत की अलामत बन गई और आज पूरी दुनिया में एस्क्लेपियस की छड़ी को दवा और सेहत के अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। कदीम यूनान के आर्ट से लेकर आज की जदीद मेडिकल साइंस भी एस्क्लेपियस के उसी निशान को इस्तेमाल करती हैं। यह भी मुमकिन है कि एस्क्लेपियस कोई देवता नहीं था, वो महज एक आम तबीब हो जो रूहानी कुव्वतों और पुरअसरार उलूम के जरिया हर तरह की बीमारियों को ठीक कर देता था। यहाँ तक कि लोगों ने मशहूर कर दिया कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है और इस तरह यूनानियों ने उसे देवता बना लिया हो। कदीम यूनान में 8वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह में एक शायर होमर ने तारीख की एक बेहतरीन रज़मिया नज़म लिखी थी जिसे द ओडेसी कहा जाता है। ये किताब यूनान की 28,000 साल की तारीख बताती है। रोमन सल्तनत में 1000 सालों तक इस किताब को तारीखी किताब की हैसियत से पढ़ाई जाती थी। ओडेसी में यूनान की सही और मुकम्मल रिकॉर्डेड हिस्ट्री के साथ होमर ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थीं जो इस किताब को एक पुरअसरार किताब बना देती है, जिसमें एक आंख वाला देव साइक्लोप्स का वजूद, जलपरियों के देखे जाने की हकीकी कहानियाँ, समुंदर के तह में रहने वाले देव हैकल मखलूक का जिक्र, एक ऐसे शहर का जिक्र जहाँ के बाशिंदे अपने माजी को भूल जाते हैं और तारीख के गुमशुदा शहर एटलांटिस का जिक्र शामिल है। होमर ने इस किताब के 11वें चैप्टर में तारीख का एक दिलचस्प वाक़या दर्ज किया है, जिसके मुताबिक यूनान के मशहूर ट्रोजन वॉर के दौरान एर नामी एक दिलेर जंगजू जंग में मारा जाता है। जंग ख़त्म होता है और उसका जिस्म मैदान जंग में कई दिनों तक पड़ा रहता है, लेकिन देवता एर से खुश होकर उसकी रूह को दोबारा जिस्म में लौटा देते हैं और एर जिंदा हो जाता है। एर के दोबारा जिंदा होने के इस अनोखे वाक़ये का जिक्र प्लूटो यानी अफलातून ने भी अपनी किताब रिपब्लिका में किया है। 4000 से 2000 साल क़ब्ल मसीह के दौरान जब मेसोपोटामिया, कदीम मिस्र और यूनान मेडिकल साइंस में तरक्की कर रही थी और तबीब तरह तरह की दवा और बीमारियों के इलाज का तरीक़ाकार खोज रहे थे, उस ज़माने में सिंध नदी के साहिलों पर आबाद एक कौम जिसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी को ढूंढ निकाला था जिसमें वाकई कोई पुरअसरार कुव्वत थी। हिंदू माइथोलॉजी में इस हर्ब या जड़ी बूटी को संजीवनी बूटी कहते हैं। हिंदू सहीफों में रामायण के अंदर संजीवनी बूटी का जिक्र एक जादुई जड़ी बूटी के तौर पर किया गया है, जिसे हनुमान ने राम के भाई लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए हिमालय के पहाड़ों से लाया था। आयुर्वेद पर लिखी गई एक कदीम तारीखी किताब चरका संहिता के अंदर संजीवनी बूटी का तफसीली जिक्र मिलता है, जिसमें गैर मामूली शिफा बख्श सलाहियतें होती हैं, यहाँ तक कि इससे मुर्दा शख्स को भी जिंदा किया जा सकता है। कुछ तारीखी रिवायत बताती है कि संजीवनी बूटी हिमालय के कैलाश पहाड़ों पर उगता है, जबकि कुछ रिवायतों में द्रोणागिरी पहाड़ी को संजीवनी बूटी का मकाम बताया गया है। कदीम ज़माने से ही साधु, संत और अघोरी संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय के पर्वतों पर घूमा करते थे और अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में सर्फ कर देते कि शायद उन्हें ये जादुई पौधा कहीं मिल जाए और वो खुद को मौत से आज़ाद कर लें। कदीम हिंदुस्तान के कुछ हुक्मरानों ने भी इस पुरअसरार जड़ी बूटी को तलाश करने के लिए कुछ मिशन रवाना किए थे, जिनमें एक मुस्तनिद वाक़या 16वीं सदी के मुग़ल बादशाह अकबर आज़म का है, जिसके मुताबिक जब अकबर का बेटा जहांगीर एक मर्तबा सख्त बीमार पड़ा और तबीबों ने बताया कि कोई दवा शहजादे पर असर नहीं कर रही है, तो अकबर इस बीमारी का इलाज तलाश करने के लिए बहुत बेचैन हुआ। तब ही अकबर के दरबार में जदरूप नामी एक हिंदू संत हाजिर हुआ जो आयुर्वेद के इल्म का माहिर था। जदरूप ने अकबर को संजीवनी बूटी के बारे में बताया, जिसमें तमाम बीमारियों की शिफा मौजूद होती है। लिहाजा अकबर ने उस संत की सरबराही में हिमालय के वादियों और पहाड़ियों पर एक मिशन रवाना किया
ताकि वो संजीवनी बूटी को तलाश कर पाए। कहते हैं कि कई दिनों की सख्त सफर और बेशुमार वादियों में भटकने के बाद जद्रूप अपने साथियों के साथ एक चमकदार वादी तक जा पहुंचा, जहां उसे वो नायाब पौधा नजर आया। जैसे ही जद्रूप उस पौधे के पत्तों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके सामने साधुओं का एक ग्रुप नमूदार हुआ। साधुओं ने उससे कहा कि हम इस संजीवनी बूटी के मुहाफिज हैं। अगर तुम इस तिलिस्माती पौधे को लेना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसकी अहलियत रखते हो। लिहाजा जद्रूप आजमाइश के लिए राजी हो गया, जिसमें उसने मुराकबा और 1 घंटे तक अपनी सांस रोक कर दिखाया। जद्रूप ने कामयाबी के साथ इस इम्तिहान को पूरा किया और साधुओं ने उसे संजीवनी बूटी सौंप दी। जद्रूप शहंशाह के दरबार में वापस आया और शहजादे के इलाज के लिए संजीवनी बूटी को पेश किया। लिहाजा इसके इस्तेमाल से शहजादा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। जद्रूप और संजीवनी बूटी के इस वाक़े का तज़किरा मशहूर किताब आईन अकबरी में किया गया है, जिसे अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखा था और जो शहंशाह अकबर के दरबार का एक नामवर मवर्रिख है। जद्रूप ने अकबर के लिए वाकई संजीवनी बूटी ही तलाश की थी या वो कोई और जड़ी बूटी थी, इस मुताल्लिक मुवर्रिखीन शक में मुब्तला हैं। अलबत्ता ये बात हतमी है कि कदीम हिंदुस्तान में मुर्दों को जिंदा करने के मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक इलाज, अमृत और कहानियाँ मशहूर थीं और आज भी कदीम आयुर्वेद पढ़ने वाले इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के मुताल्लिक सीखते और पढ़ते हैं। यूनान, मिस्र और हिंदू तहजीब के उरूज के ज़माने में मशरिकी एशिया में कदीम चीन की तिब्बी साइंस भी एक मुख्तलिफ राह में तरक्की कर रही थी। 2000 साल क़ब्ल मसीह में चीन के लोग दाओइज़्म को मानते थे। दाओइज़्म इंसानी जिस्म, इसके अमराज और कुदरत के बीच कनेक्शन को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है। चीनियों के मुताबिक इंसानी जिस्म के अंदर तवानाई की तरंगें होती हैं और उन्हीं तवानाइयों के बहाव से इंसानी जिस्म में जान पैदा होती है। कदीम चीनी हर मर्ज और बीमारियों का इलाज उन्हीं तवानाइयों को बैलेंस में लाकर किया करते थे, जिनमें मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में सुइयाँ चुभोना, पौधों और कुदरती मादों का इस्तेमाल और मुख्तलिफ किस्म के मुराकबे यानी मेडिटेशन शामिल है। दाओइज़्म के माहरीन का ये यकीन था कि मुर्दा शख्स को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है और अगर मुर्दे के जिस्म में तवानाई के उन लहरों को दोबारा एक्टिव किया जा सके तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके अलावा चीनी माहिरीन तिब मुख्तलिफ किस्म की मेडिटेशन और अल्केमी के इस्तेमाल से भी मुर्दे जिंदा करने का तजुर्बा किया करते थे। चीन की तारीख में हान खानदान के शहनशाहों ने मुर्दे जिंदा करने के बहुत सारे तजुर्बे करवाए थे और माहिरीन तिब को बाज़ाब्ता इस काम के लिए मुतय्यन किया जाता था। कदीम चीन की तारीख पर लिखी गई मशहूर किताब बुक ऑफ द लेटर हान में एक पुरइसरार वाक़या दर्ज है, जिसके मुताबिक मशरिकी हान खानदान 220 क़ब्ल मसीह में चीन में ल्यूपिंग नामी एक नौजवान रहता था। ल्यूपिंग की मुलाकात एक पुरइसरार बूढ़े आदमी से हुई थी, जिसका दावा था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है और वो एक दाओइस्ट मास्टर है। लिहाजा ल्यूपिंग ने उस बूढ़े से इल्तिजा की कि वो उसकी मरी हुई माँ को जिंदा कर दे, जो कुछ दिनों पहले ही मरी है और कब्र में दफन है। लिहाजा वो बूढ़ा उसकी माँ की लाश को एक गार में ले जाता है और पुरइसरार जड़ी बूटियों से तैयार की गई एक मशरूब जब वो उसकी लाश पर छिड़कता है तो औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें ऐसी बंद हो रही थी जैसे गहरी नींद में हो। बूढ़े ने ल्यूपिंग से कहा कि वो अपनी माँ का हाथ पकड़े और अपनी तमाम तर तवानाई इसमें मुंतकिल करे। ल्यूपिंग ने ऐसा ही किया और उसकी माँ बिल्कुल जीती जागती जिंदा इंसान हो गई, लेकिन वो बूढ़ा अचानक वहां से गायब हो गया। ल्यूपिंग की माँ घर वापस आई और मजीद कई सालों तक जिंदा रही। इस तरह के कई वाक़यात और हान बादशाहों के करवाए गए मुर्दों पर तजुर्बे चीनी तारीख और दाओइज़्म की किताबों में दर्ज है, जो कदीम चीन के तिब
اور दाविस्ट मास्टर के पुरअसरार उलूम की वाज़ेह सबूत है। 2000 सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें और कौमें जब तिब यानी मेडिकल साइंस में तरक्की कर रही थी, नई नई अद्वियात की दरियाफ्त हो रही थी और तिब को जादू और तिलिस्म से जोड़कर तबीब इस राज की तलाश में थे कि मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाए, तब अल्लाह तबारक व ताला ने यरूशलेम के एक छोटे से बस्ती नासरा में अपने पैगंबर ईसा इब्ने मरियम को माबूस किया और उन्हें ये मौजज़ा अता कर दिया कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। लिहाजा इस्लामी और इसराइली रिवायतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को जिंदा किया था। एक आज़िर जिसको आप अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिसाना मोहब्बत थी, जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने हज़रत ईसा को इत्तला दी, मगर वो आप अलैहिस्सलाम से 3 रोज़ के मुसाफत के फासले पर था। जब हज़रत ईसा 3 रोज़ में वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि उसके इंतकाल को 3 रोज़ हो चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बहन से फरमाया, हमें इसकी कब्र पर ले चलो। लिहाजा वो आपको उसकी कब्र पर ले गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, जिससे आज़र हुक्म इलाही से जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। वो कई सालों तक जिंदा रहा और उसके यहाँ औलादें भी हुई। दूसरा एक बुढ़िया का लड़का था जिसका जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई तो वो जिंदा होकर जनाजा उठाने वालों के कंधों पर से उतर पड़ा और कपड़े पहने घर वापस आ गया। वो भी कई अरसों तक जिंदा रहा और उसकी औलादें भी हुई। तीसरी एक लड़की थी जो शाम के वक्त मरी और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसको जिंदा कर दिया। और चौथे हज़रत साम बिन नूह थे, जिनके वफात को हज़ारों बरस गुजर चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको जिंदा करें। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर पहुंचे और अल्लाह से दुआ की। लिहाजा वो खौफजदा होकर अपने कब्र से उठ खड़े हुए और उन्हें गुमान हुआ कि क़यामत कायम हो गई है। इसकी दहशत से उनके सर के आधे बाल सफ़ेद हो गए। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि दोबारा उन्हें मौत की तकलीफ ना हो और इसके बगैर उन्हें वापस किया जाए। चुनांचा उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। मुर्दों को जिंदा करने के ये वाक़यात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में ही नहीं बल्कि इंजील के किताब लूका और यूहन्ना के किताब में मौजूद है। दरअसल ईसा इब्ने मरियम का मुर्दों को जिंदा करने के इस करिश्मे को देखकर न सिर्फ यरूशलेम के यहूदी हैरत में मुब्तला हुए बल्कि रोमन एम्पायर और आसपास के इलाकों के वो माहिर तबीब जो हज़ारों साल से मुर्दों को जिंदा करने के राज की तलाश में थे, वो भी हैरत ज़दा हो गए कि नासरा के एक आम चरवाहे को मेडिकल साइंस की इतनी पुरअसरार राज कहाँ से मालूम हो गई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने यूनानियों और दूसरी कौमों की तरह न खुदाई का दावा किया, ना ही इस अमल को अपना कमाल करार दिया, बल्कि आपने साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान किया कि मुर्दों को जिंदा करना तो हुक्म बेइज़्निल्लाह है और ये मुआजिज़ा मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म और इज़्न से ही करता हूँ। जिंदों को मौत देना और मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार सिर्फ खालिक़े कायनात के पास है। इस तरह ईसा इब्ने मरियम ने तारीख के तमाम कीमियागर, जादूगर और कदीम तबीबों के झूठे दावों और तिब का सहारा लेकर खुदाई की ख्वाहिश रखने वालों का सिरे से इनकार किया।